नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में वर्तमान की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा और एक ऐसा सवाल जो अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है कि क्या सिक्किम के नगर निकाय चुनाव 2026 में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई अनकही समझदारी काम कर रही है। हम ये बात किसी पुष्टि के तौर पर नहीं बल्कि सामने आए आंकड़ों और घटनाओं के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर बेहद साफ है। 63 सीटों में से लगभग सभी सीटों पर एसकेएम उम्मीदवार निर्विरोध हो चुके हैं। वहीं बीजेपी को 2 सीटें बिना मुकाबले मिल गई हैं और अब तक मिली जानकारी के अनुसार केवल कुछ चुनिंदा सीटों पर ही अब वास्तविक चुनाव बचा हुआ है, जिस पर भी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि यानी कि दिन कल है 4 अप्रैल को। अब इस स्थिति का सीधा मतलब यह है कि अधिकांश जगहों पर चुनाव से पहले ही नतीजे तय हो चुके हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं है बल्कि उस पैटर्न में छिपी है जो इन नतीजों तक पहुंचाता है। There will only be one insignia. नामांकन वापस की प्रक्रिया के बाद जो घटनाक्रम सामने आया है वह एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया से थोड़ा अलग दिखाई देता है। कई ऐसे वार्ड है जहां मुकाबला बन सकता था, लेकिन अंतिम समय में उम्मीदवार पीछे हट गए। और दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में यह पीछे हटना इस तरह से हुआ कि दूसरी पार्टी को सीधी जीत मिल गई। सिंगताम के पीपलडाणा वार्ड में एसकेएम उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध हो गए। नामची के अपर घुरपिसे वार्ड में भी एसकेएम के हटने से बीजेपी को रास्ता साफ मिल गया। दूसरी तरफ जहां निर्दलीय उम्मीदवार पीछे हटे, वहां एसकेएम बिना मुकाबले जीत गई। गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 21 में से 20 सीटों पर एसकेएम निर्विरोध है, जबकि बीजेपी केवल एक वार्ड डीजल पावर हाउस में मुकाबले में बची हुई है। अब यहां सवाल ये नहीं है कि किसने कितनी सीटें जीती हैं, सवाल ये है कि मुकाबला हुआ ही कितना। जब बार बार एक ही तरह का पैटर्न सामने आए, जहां 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने कम दिखें, जहां संभावित मुकाबले अंतिम समय में खत्म हो जाए, तो राजनीति में इसे केवल संयोग कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होता है। अब यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस चुनाव में राज्य के 2 प्रमुख विपक्षी दल सिटीजन एक्शन पार्टी और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चुनाव से दूरी बनाई है। कैप ने चुनाव को दल रहित बनाए जाने की मांग की, जबकि एसडीएफ ने प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था पर ही सवाल उठाए, जिसका सीधा असर क्या हुआ? मुकाबले का दायरा सीमित हो गया। चुनाव निर्दलीय और 2 दलों के बीच सिमट गया, फिर कई जगहों पर वह भी खत्म हो गया। ऐसे में एसकेएम का निर्विरोध जीतना उसकी संगठनात्मक मजबूती का संकेत जरूर है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। बीजेपी की स्थिति भी दिलचस्प है। पहले पार्टी के नेता कह रहे थे कि सभी सीटों पर उतरेंगे, फिर पार्टी 6 उम्मीदवार लेकर आई, उनमें से 1 का नामांकन खारिज हुआ और सिर्फ 5 बचे। अब भाजपा बहुत बड़ी संख्या में सीटें नहीं जीत रही है, लेकिन जहां मौका मिला वहां बिना मुकाबले जीत रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों पार्टियों के बीच सीधा टकराव जहां देखने की संभावना थी वो खत्म हो गई। यहीं से वह सवाल जन्म लेता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक सुविधा है या एक तरह की अंडरस्टैंडिंग। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब यहां यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि किसी भी तरह के औपचारिक गठबंधन की कोई आधिकारिक पुष्टि दोनों दलों की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन राजनीति में केवल आधिकारिक घोषणाएं ही सब कुछ नहीं होती हैं। जमीनी स्तर पर जो पैटर्न बनते हैं वही असली संकेत देते हैं। और यहाँ पैटर्न ये कहता है कि जहां सीधी टक्कर हो सकती थी वहां मुकाबला हुआ ही नहीं। अब इसे एक चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। जहां पार्टी मजबूत है वहां दूसरी पार्टी ने टक्कर नहीं दी, जहां मजबूत हो वहां लड़ो और जहां मौका मिला वहां सीट ले ली। क्या ये एक अनकहा समझौता है? ये सवाल उठता है। जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक मुकाबले से बच रहे हैं, ऐसे सवाल उठेंगे ही, क्योंकि जब इस तरह की रणनीति बार बार एक ही दिशा में काम करती हुई दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी कि मूल तत्व है प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। और प्रतिस्पर्धा का मतलब है विकल्प, बहस और जवाबदेही। जब 63 में से लगभग सभी सीटों पर कोई मुकाबला नहीं है
तो ये केवल एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सीमित होने का संकेत भी है। ये स्थिति सत्तारूढ़ एसकेएम के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी हो सकती है, बीजेपी के लिए सीमित लेकिन सुरक्षित विस्तार का अवसर हो सकता है। लेकिन जनता के लिए इसका मतलब क्या है? क्योंकि ऐसी स्थिति में, ऐसी अनकही अंडरस्टैंडिंग में मतदाता के पास विकल्प कम हो जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पर बहस सीमित हो जाती है और प्रतिनिधित्व एक तरफा हो जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव केवल जीतने का माध्यम नहीं होता है, चुनाव जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का एक मंच भी होता है। और अगर ये संवाद ही कम हो जाए तो लोकतंत्र का दायरा भी सीमित हो जाता है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अब मैं यहां आपको ये फिर बता दूं कि ये कहना कि कोई गठबंधन साठगांठ है, अंडरस्टैंडिंग है, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जमीन पर जो हो रहा है वही सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर अभी सिक्किम में चर्चा हो रही है। अब आगे 24 अप्रैल को जिन सीटों पर मुकाबला बचा हुआ है या बचेगा, हालांकि तस्वीर कल नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन ही स्पष्ट होगी कि स्थिति आखिर क्या है। तो 24 अप्रैल को जिन सीटों पर मुकाबला बचा हुआ होगा वहां मतदान होगा, 25 अप्रैल को नतीजे आएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये चुनाव पहले ही अपनी दिशा तय कर चुका है। जो तस्वीर आज बन रही है वह आने वाले समय में और बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकती है सिक्किम में। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट का यही मुख्य सवाल है कि क्या सिक्किम में चुनाव हो रहा है या चुनाव के भीतर कोई अनकही समझदारी, अनकही अंडरस्टैंडिंग, अघोषित गठबंधन काम कर रही है। और ये सवाल क्यों उठा है? क्योंकि बात यहां नामांकन वापस लेने और दूसरे दल को सीधे लाभ मिलने के पैटर्न का है, और ये पैटर्न बहुत कुछ कह रहा है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।